नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हमने आपको कल दिखाया था आनंद जाट जी का पार्ट 1 इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने तमाम सारे आरोप लगाए थे कृषि मंत्री जी पर और उन्होंने हरदा की तमाम राजनीति के बारे में बताया। और उनका सबसे बड़ा दर्द था कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनका प्रशिक्षण हुआ है, जो उन्होंने वहाँ सीखा है संघ में, वो सब चीज़ अब व्यवहार में दिखाई नहीं दे रही है। संघ से प्रशिक्षित लोग जो अब राजनीति में आए हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, यदि उनका व्यक्तिगत जीवन देखें तो ऐसा मतलब बदबूदार, क्या था, ये भ्रष्टाचार से बदबूदार जीवन हो चुका है। इस तरह के आरोप उन्होंने अपने प्रथम उसमें लगाए। अब हम दूसरा पार्ट आज उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले दिनों कृषि मंत्री के परिवार पर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि केवल एक हत्या के केस में वो जेल गए हैं, जबकि 3 हत्याएं वहाँ हुई थी। कहीं ना कहीं उसके चीटे भी कृषि मंत्री और उनके परिवार पर थे। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में उनके पास में क्या प्रूफ है और सबूत है, तो वो अभी तक शांत क्यों बैठे हैं, कोर्ट क्यों नहीं गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। आपने सोशल मीडिया पे एक लंबी कहानी, मैंने सुना था वीडियो आपका, आपने कहा कि एक मर्डर में वो जेल गए हैं, उनके परिवार के लोग जेल गए हैं, लेकिन हरदा में 3 मर्डर हुए हैं और अभी 2 मर्डर मिस्ट्री हैं, मतलब एक तरह से रहस्य है। वास्तव में कोई सबूत है? और यदि आपके पास सबूत हैं तो आप खामोश क्यों हैं, अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? सर, क्या होता है कि भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी कमी है कि संविधान में गृह जो है, पुलिस जो है, वो राज्य सरकार के अंडर में दे दी है। कायदे से क्या होता है कि पुलिस वाला जो होता है वो पहला न्यायाधीश है, मैं मानता हूँ। मतलब हम किसी पुलिस वाले के पास जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि इनके पास जाऊँगा तो मुझे न्याय मिलेगा। पहला न्यायाधीश वो होता है, जो कोर्ट में जज बैठे होते हैं वो हमारे लिए बाद में हमें उनसे हमारी मुलाकात होती है। लेकिन संविधान की सबसे बड़ी मिस्टेक है, जिसमें व्यापक तौर पे बदलाव होना भी चाहिए, कि संविधान पुलिस को जो है न्यायपालिका के अंडर में कर देना चाहिए। अब ये जो राज्य सरकार के अंडर में पुलिस है, इस वजह से पुलिस ने इनकी हत्याओं को भी दबाया है। पिछले साल की बात है, एक सोलंकी जी हैं, शिवपुर के रहने वाले, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके भाई का नाम मुझे याद है। तो वो सोलंकी जी जो हैं वो इनकी गाड़ी से हिट हो गए थे, है ना, करताना के पास में गाड़ी से इनके हिट हो गए। अब वो हिट हो गए तो वो सड़क पर गिर गए, तो कायदे से इनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। लेकिन कृषि मंत्री जी ने, ये जस्ट पिछले साल की बात है सर, कृषि मंत्री जी ने इनका काफिला वहाँ रुका और कृषि मंत्री जी ने उनको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय सड़क में, खेतों में फेंक दिया। ये सच्चाई है, वहाँ का वीडियो भी मेरे पास है, उसको मैं सार्वजनिक करूँगा। और उनके भाई भी जो हैं उन्होंने मुझे उसके प्रमाण दिए हैं। मतलब जो खेत में फेंका वो मंत्री जी खुद थे उस समय? नहीं, मंत्री जी खुद थे जब उनको खेत की ओर फेंक दिया गया? मंत्री जी का काफिला था, मंत्री जी वहीं से आ रहे थे, प्रत्यक्षदर्शी लोग वहाँ के बता रहे हैं कि वीडियो में मंत्री जी दिख रहे हैं? नहीं, वीडियो में मंत्री जी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वीडियो जब वो उस लाश को उठाने गए थे तब उस खेत में उनकी लाश पड़ी थी, प्लस इनकी गाड़ी का जो व्हील जो आता है ना, कवर, वो वहाँ पर मिला। अब आप सोचिए कि एक्सीडेंट यदि हुआ तो खेत में लाश क्या कर रही थी? एक्सीडेंट वाली लाश तो सड़क पे होना चाहिए, लेकिन खेत में पड़ी थी। कृषि मंत्री जी इसलिए वहाँ से हिट एंड रन करके चले गए, क्योंकि हिट एंड रन का केस बनता है जो सलमान खान पे बना था, वो इन पे बनता है। और उस काफिला तो दिखती बात है इन्हीं का था। प्रत्यक्षदर्शी वहाँ जो लोग हैं, उसका वीडियो मेरे पास है, जो लोग कुछ बोल रहे हैं कि मंत्री जी यहाँ पर रुके थे, मतलब दिखती बात है इन्हीं की गाड़ी से हिट हुआ था और ये उसको हिट एंड रन करके भाग गए। मतलब हिट एंड रन का केस बनना चाहिए, लेकिन पुलिस ने सर कोई कार्रवाई नहीं की। उनके भाई साहब जो हैं वो हरदा एसपी उस समय अग्रवाल जी थे, उनके पास भी गए, लेकिन उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, मेरे भाई की और मंत्री जी की लोकेशन दे दीजिए आप मुझे, लेकिन पुलिस ने लोकेशन भी उनको नहीं दी। मतलब पुलिस ने कुल मिला के खुल के उस मामले को दबाया। ये केस है, मतलब ये दिखती बात है भाई, उनको यदि शायद वो जीवित थे, आप इसको गैर इरादतन हत्या का मामला मान सकते हैं? गैर इरादतन हत्या तो है, ये एक्सीडेंट का केस गैर इरादतन हत्या होती, कोई उन्होंने जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया है। लेकिन सर हिट एंड रन का केस बनता है। हिट एंड रन का कैसे कि भाई एक्सीडेंट हो गया और आप भाग गए, वो अपराध में आता है सर। आप हॉस्पिटल लेके जाते तो वो अपराध में नहीं आता। लेकिन क्या है, ये अपने ऊपर कोई दाग ना लगे इसलिए उसे एक आदमी को मरने दिया इन्होंने, ये इनकी एक हकीकत है। दूसरा एक हत्या का केस है सर, कि एक विश्वकर्मा जी हैं, गोगिया के रहने वाले। असल में कमल जी पटेल के एक पुराने मित्र हैं जो बाद में इनके प्रतिद्वंदी बन गए, राजेंद्र कसवा जी जो हैं,
वो इनके काफ़ी बड़े शत्रु बने का, क्योंकि उनकी वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था, उन्हीं के घर की सारी घटनाएं हैं। तो क्या है कि उनको फंसाने के लिए एक विश्वकर्मा जी जो हैं उनकी हत्या की गई है। वो कैसे की गई है कि उनको गांव में एक सामान्य मारपीट हुई थी उनके साथ में, तो इनसे बयान दिलवा दिए कि आप कमल जी पटेल ने बयान दिलवाए। हरदा का एक एक आदमी जानता है, कोई मैंने देखा नहीं है वहाँ पर, मैं तो उस समय बहुत कम उम्र का रहा हूँ, लेकिन हरदा का एक एक व्यक्ति जानता है कि वो विश्वकर्मा जी जो हैं उनको इन्होंने मरते समय कहा, क्योंकि वो उनके कार्यकर्ता थे, तो उनसे कहा कि आप जो है राजू कसवा का नाम ले दो कि उन्होंने तुम्हें मारा है। तो वो उन्होंने अपना पुलिस बयान में अपना नाम ले दिया, और बाद में इंदौर के हॉस्पिटल में एक सामान्य मारपीट में उनकी डेथ हो जाती है, जिसमें उनकी डेथ होने वाली नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों के माध्यम से उनको मरवा दिया ताकि राजेंद्र कसवा जी को फंसा सकें। और राजेंद्र कसवा जी उसमें 5 साल जेल काट के आए और उसके बाद में वो बाइज्जत बरी भी हुए। मतलब वो मर्डर किसके द्वारा करवाया गया था? कृषि मंत्री जी के द्वारा करवाया गया था। तो ऐसे खेल खेलते हैं, ये तो कभी मुझे भी फंसा सकते हैं। ये भी एक दूसरा केस है। और तीसरा जो सबसे बड़ा केस है वो दुर्गेश केस है। दुर्गेश केस में तो आप समझिए कि दुर्गेश को गोली मारी थी इनके छोटे सुपुत्र ने, और दुर्गेश की लाश को इन्होंने सर बोटी बोटी करके पीस पीस करके सर पुनासा डैम में फेंकवा दिया, और उसकी लाश उसमें तो जेल गए थे ये खुद जेल में उसमें जा चुके हैं। आप सोचो ना, देखिए उसमें भी बरी हो गए सब लोग। सर सबूत छुपा कर तो कोर्ट में बरी हो ही जाएगा कोई भी व्यक्ति, है ना। शायद हाईकोर्ट वाईकोर्ट में केस चल ही रहा होगा अभी उसका, लेकिन मर्डर तो किया है सर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। सबूत छुपाकर आप ये बताइए आनंद जी कि एक व्यक्ति हत्या का आरोप लगता है, वो व्यक्ति जेल जाता है, उसका बेटा जेल जाता है, और उसके बाद पब्लिक उसको विधायक चुन लेती है हरदा में, और आप कहते हैं हरदा बहुत अच्छा शहर है। सर जनता भोली है। क्या होता है कि इतनी भोली कि एक हत्या के आरोपी को विधायक बना देती है। उसके बाद में भी ये 2 बार विधायक बने हैं, तो सोचने की बात है। असल में क्या सर कि हरदा में ना लोग डरते थे, तो इनके ऊपर इनके काले चेहरे को उजागर करना कोई चाहता नहीं था, कोई लोग कर ही नहीं पाते थे। मैं पहला आदमी हूँ जिसने इनका नकाब उतारा है, तो इस वजह से इस बार ये हार भी जाएंगे और बहुत बुरी तरह से हारेंगे, मैं आपको बता दूं। लेकिन क्या है कि ये जीतते आए हैं, उसकी वजह ये कि झूठ बड़ा प्यारा बोलते हैं सर, इतना गजब तरीके से, इतना स्टैंडर्ड तरीके से झूठ बोलते हैं। अभी ये कंपनियों का जो मैंने आरोप लगाया, अब इसका प्रमाण तो क्या है कि इंटरनेट पे सब कुछ इनके परिवार का नाम दर्ज है, लेकिन ये बोल रहे हैं आनंद जाट झूठ बोल रहा है। अब यहीं से आप सोच लो कि कितने बड़े झूठेले हैं, है ना। और इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं जैसे मैं सच में झूठ बोल रहा हूं, जिसका प्रमाण है, इंटरनेट पे मौजूद है, सरकारी वेबसाइटों पे मौजूद है, उसके बावजूद बोल रहे हैं कि मैं झूठ। हरदा में कमल पटेल जी के अलावा भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, नगर पालिका भी बनी है, जिला पंचायत भी है, तमाम सारे और पदाधिकारी हैं। आनंद जाट के निशाने पर केवल एक ही व्यक्ति क्यों, एक ही परिवार क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सुरेंद्र जैन जी पर भी गंभीर आरोप लगाए। सुरेंद्र जैन जी भी जब नगर पालिका के अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी काफ़ी लूट की है हरदा की। लेकिन मैं पिछले करीब 6-8 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, आपके टारगेट पर कमल पटेल हैं। क्या इसलिए कि उन्होंने आपको जेल भेजा था? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने आर.के. दोगने जी पर भी आरोप लगाए हैं, मैंने केदार सिरोही जी पर भी आरोप लगाया। खैर केदार सिरोही जी कोई धांधली नहीं कि मैंने उनका मजाक उड़ाया है कई बार फेसबुक पे, लेकिन आर.के. दोगने जी पर मैंने गंभीर आरोप लगाए क्योंकि वो विधायक रहे हैं। लेकिन आर.के. दोगने जी और सुरेंद्र जैन जी मुझे बाकायदा फ़ोन लगाकर सफाई देते हैं कि नहीं नहीं, तुम जो आरोप लगा रहे हो उसमें क्लियरेंस ये है। दोगने जी तो मुझे 1-2 घंटा समझाते हैं कि जो तुमने आरोप लगाए वो सही नहीं है। उस आप कन्विंस भी हो जाते हैं कई बार? नहीं, वो मुझे पूरा क्लियर करते हैं। और ये महाराज ऐसे हैं कि ये सीधे दंड देना चाहते हैं, ये हर व्यक्ति को दंडी देते हैं। हरदा में कम से कम मान के चलिए कि 5000। आनंद भाई, आपकी मेन शिकायत ये है कि जिस पे आरोप लगाते हैं वो आपको बुला के समझा देता है, ये आपको कन्विंस नहीं करते, इसलिए आपका गुस्सा और बढ़ जाता है। दिखती बात है सर कि मुझे सीधा दंड देंगे, या एक मेरी बात नहीं है, कमल जी पटेल सबको ही दंड देने लगते हैं। अभी हरदा में कम से कम 5000 FIR ऐसी है जो इनके माध्यम से हुई है, जो 5000 से ज़्यादा FIR है। अरे सर, हरदा के लोगों से पूछो, आप मुझसे मत पूछो, हरदा के लोग बताएंगे 5000 से ज़्यादा FIR हैं। मैं जब जेल गया था, मैं आपको सच बात बताऊं, वहाँ 150 लोग मिले जो कह रहे हैं कि हम कमल जी पटेल की वजह से फंसे हुए। अब मामला हमारा 323 का था, इन्होंने 307 लिखवा दी क्योंकि मैं इनका विरोधी हूँ। 307 में तो हत्या का प्रयास होता है भाई, लिखवा देते हैं सर। आपके ऊपर 307 लगी है। हरदा में 307 की जितनी FIR होती है उसमें 80% कमल जी पटेल के द्वारा लिखवाई जाती है, ये सच्चाई है, 80%। और फिर भी विधायक बन जाते हैं।
अब डरा के भी बनते हैं। देखो ना सर, यही तो खेल है इनका। ये क्या करते हैं कि जो इनको पटक नहीं दे सकता, जो इनको चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है, उसको एक गंभीर रूप से दंडित कर देते हैं तो वो पीछे हट जाता है, डर जाता है। एक मैं हूं जो डरा नहीं इनसे, बाकी सब लोग डर जाते हैं। नहीं, इस बार तो उनके पार्टी के लोग भी नहीं डर रहे हैं। कई पार्टी के लोगों ने टिकट का आवेदन दे दिया है। अभी तक डरते थे, वो टिकट भी नहीं मांगते थे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि जिला अध्यक्ष, सुरेन जैन, तमाम लोग टिकट की लाइन में हैं। कुछ भी कहो सर, मैं अपने कहीं ऐसा नहीं आपकी वजह से हिम्मत आ गई? हाँ, मैं अपने मुंह से तारीफ तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरी वजह से प्रभाव पड़ा है। क्योंकि पहले इनका नाम लेने में भी लोग डरते थे। पहले कांग्रेस के छोड़ो, भाजपा के छोड़ो, कांग्रेस के लोग भी इनका नाम लेने में डरते थे। देखिए आनंद भाई, हम लोग भोपाल में हैं। हम कमल पटेल जी को पिछले 20-25 साल से जानते हैं। हमें तो एक बहुत भोला वाला टाइप आदमी लगता है कि बड़ा सीधा आदमी है, मिलनसार है, बड़ा धार्मिक है। किसी भी संत को देखते हैं तो गाड़ी उससे उतर जाएंगे, बगैर चप्पल के चलने लगते थे। तो मैंने ऐसा, उनकी एक छवि मेरे दिमाग में गड़ी थी। मैं पहली बार जब हरदा गया तो वहाँ जाके पता चला, या जब वो गिरफ्तार हुए इंदौर में, तब लगा कि यार कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसके पहले तक मेरे दिमाग में भी उनकी छवि एक अलग तरह की थी कि एक बहुत ही धार्मिक और एक सीधा सच्चा एक राजनेता है ये। सर वो मुझे भी अभी मिलेंगे तो मुझे भी गले से लगा लेंगे, सीने से लगा लेंगे। ये तो हर राजनेता की क्वालिटी होती है। अभी आप सोचिए ना, ये सब नाटकबाजी है। हमारे मुख्यमंत्री जी कैसी नाटक करते हैं, मेरी बहनों, मेरी लाडली बहनों, किस तरह से करते हैं। तो ये इनकी क्वालिटी है, हर राजनेता की होती है। और ये सबको सीने से लगा लेते हैं। इससे क्या, इनके विरोधी थोड़े से कोई व्यक्ति होता है तो थोड़ा कम हो जाता है। वो एक इनकी टेक्निक है। लेकिन इनका वास्तविक चेहरा जब आप इनके नज़दीक जाएंगे, जब इनसे आपका पाला पड़ेगा, तब जाके आप इनको समझ पाएंगे कि ये वास्तव में कितने क्रूर व्यक्ति हैं। अच्छा, आपने कभी ये चुनौती दी कि एक बार हरदा की सड़क पे आई है, सार्वजनिक पब्लिक के बीच में बहस करने की कभी दी आपने कि आइए अपन चर्चा करते हैं, कमल पटेल जी आपके साथ आएँ और बात करें? हो सकता है आप गलत हो सकता है वो गलत हो, लेकिन ये चर्चा, जैसे कई बार अपने देखा विदेशों में चुनाव के समय दोनों दलों के लोग पब्लिक के बीच में खड़े हो जाते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं, निर्णय जनता करती है। तो ऐसा कोई ऑफर आप दे रहे हैं कि उनको आज यहाँ मेरे चैनल के जरिए कि आइए हम पब्लिक के बीच में खड़े होते हैं दोनों, और दोनों बहस करते हैं उसमें? बेशक और कांग्रेस के लोग भी आना चाहें और पूरी बहस के बीच में अपने अपने प्रमाणों के साथ आएँ, वो अपने आप को निर्दोष बताएं और आप उनके ऊपर जो भी आरोप हैं। मैं तो कई बार चुनौती दे चुका हूँ, लेकिन वो आते ही नहीं है। मैं आपको, आपके मीडिया वालों पर भी इस आधार पे आरोप लगाऊंगा कि मीडिया वाले भी आयोजित नहीं करते इस तरह का कार्यक्रम। अभी एक चैनल वालों ने किया था तो बाकी सबकी तो डिबेट कराई, पर जब कृषि मंत्री जी आए तो उनको अकेले को बिठाया, उनसे किसी को प्रश्न नहीं पूछने दिया। आप तो घुस गए थे उसमें? हाँ, मैं घुस गया था, लेकिन आरोप मंच पे भी शायद पहुंच गए थे। नहीं, मंच पे पहुंच गया था, लेकिन उनकी जो सिक्योरिटी रहती है वो हमको प्रश्न नहीं पूछने देती है। तो ये तो असल में कृषि मंत्री जी के पास ये हमारे सवालों के जवाब है भी नहीं। वो तो क्या है कि 25-30 साल से एक रटा रटाया भाषण देते हैं सर। रटा रटाया भाषण है, आप उनसे बात करेंगे इतनी स्पीड से वो बोलते हैं क्योंकि सब रटा रटाया। हमको सोचना पड़ता है, उनको सोचना भी नहीं पड़ता है। वो एक ही भाषण 30 साल से दे रहे हैं। तो मैं तो कभी कभी आश्चर्यचकित होता हूँ कि इनके जो भाजपा के कार्यकर्ता जो इनके सामने हमेशा बैठते हैं, वो कभी बोर क्यों नहीं होते? क्योंकि एक ही फिल्म को आप बार बार देखोगे तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन इनके रटे रटाए भाषण को सुनते हैं और वो बोर ही नहीं होते। ये इनके पास वो पुरानी बेसी बातें, बासी बातें और कुछ। चलिए, तो ये आनंद जाट जी, जिनका हमने पार्ट 2 लिया है, और बड़े मासूमियत से उनका साफ कहना है कि कमल पटेल जी के ऊपर जो आरोप मैं लगा रहा हूँ, वे सार्वजनिक बहस के लिए यदि तैयार हों तो वे तैयार हैं। पिछले दिनों एक टीवी चैनल ने सार्वजनिक बहस आयोजित की थी, आनंद जाट जी को नहीं बुलाया था, जो मेरी जानकारी है, पर ये वहाँ पहुँचे, मंच पर पहुँचे, इनने अपनी बात रखने की कोशिश की। कितनी रख पाए कितनी नहीं रख पाए अलग बात है, पर ये लगातार सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं। और हम अपनी ओर से, सबकी खबर की ओर से दोनों नेताओं को आमंत्रित करते हैं, हरदा आ जाएं या भोपाल आ जाएं। यदि दोनों तैयार हैं तो हम अपने चैनल के जरिए दोनों को आमने सामने खड़ा करके एक अच्छे माहौल में, हम चाहते हैं कि हरदा की जनता को पता चलना चाहिए कि सच्चा जनसेवक कौन है, किसके आरोप सच्चे हैं और किसके आरोप झूठे। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।